आगे जो सबको जय मसीह की आगे का जो चौथी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है वो है कि तू एतवार का दिन पाक रख, सबत का दिन पाक रख और उसमें कोई कामकाज मत कर। इस सबत के दिन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, आप उसे देखिए और सुनिए कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या बात कर रहा है कि तू सबत के दिन को पवित्र जान और उसमें कोई कामकाज मत कर। और जो पांचवा हुक्म है वो है तू माता पिता का आदर कर। आज हमारे बहुत से बेटे बेटियां जो है वो क्या है, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन पर बुड़बुड़ाते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता को मारते पीटते भी हैं। हम सुनते हैं लोगों से कि हमारे बच्चों ने हमें मारा पीटा गालियां दी। तो वो बच्चे क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं। और ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए परमेश्वर भी क्या है, दंड देता है। जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने के लिए कोई ना कोई दंड देता है, तो परमेश्वर भी देता है जब हम उसकी आज्ञा पर नहीं चलते। और जब हम अपने माँ बाप का ही आदर नहीं, वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम अपने माँ बाप का ही आदर नहीं करते तो दूसरे का आदर कैसे करोगे। दूसरे को तो आप बड़ा आदर मान देते हो और अपने माँ बाप का निरादर करते हो, इसकी सजा भी आपको मिलेगी। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, और वचन में हमने आपको एक वीडियो में सुनाया भी था कि जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, वचन में लिखा हुआ कि ऐसे बच्चों को मार डाला जाए। अगर वही व्यवस्था, वही आज्ञा आज हमारे ऊपर लागू होती तो आज बहुत से क्या है, बेटे बेटियों को मार डाला जाता। इसलिए परमेश्वर ने इस आज्ञा को पूरा किया। उन्होंने अपनी माता पिता का आदर किया जो लोग भूल चुके थे। इसलिए हम आपको सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया जो वचन में भी लिखा हुआ है। तो जो आगे है, जो 6वां हुक्म है तू खून ना कर। बहुत से लोग कहते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि तू खून ना कर, हम तो खून करते ही नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी के विश्वास का खून करते हैं वो भी खून है। खून किसी भी तरह का हो सकता है, विश्वासघात, किसी के साथ करना, किसी को धोखा देना और किसी के मन को ठेस पहुंचाना, ये सब क्या है, खून करने के बराबर ही होता है। चाहे आप दुनियावी किसी को जान से नहीं मारते, लेकिन जब आप गुनाह करते हो, किसी के मन को दुखाते हो, तो वो खून करने के ही बराबर है। उसके बाद है तू व्यभिचार ना कर। व्यभिचार आज दुनिया में बहुत बढ़ गया है, जो परमेश्वर मना करता है। आज आप देखिए कि बहुत से क्या है, बेटे बेटियां जो नौजवान हैं वो क्या है कर रहे हैं कि बाहर के लोगों की रीस कर रहे हैं कि जैसे वो लिविंग में रहते हैं वो भी रहने लग गए हैं, जो कि ये बहुत गलत काम है। परमेश्वर शुरू से ही इस काम के लिए मना करता है कि तू व्यभिचार ना कर, क्योंकि व्यभिचार सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारे तन के द्वारा होता है। बहुत सी बातें हम मन में पाप लाते हैं, और जो व्यभिचार है वचन में लिखा हुआ है इसे हम अपने तन के द्वारा करते हैं। तो उन बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों को ये शिक्षा है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना, तुम्हें व्यभिचार में नहीं पड़ना। आज आप देखते हैं कि बहुत से बाहर की कंट्रियों में भी जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, वो भी जाकर क्या करते हैं, वहाँ लिविंग में रहने लग जाते हैं, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो गुनाह है, पाप है। और बहुत से जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी आपस में ऐसा ही अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इसे सख्ती से
मना करता है कि तू व्यभिचार ना कर। इसके ऊपर हम आपको एक वीडियो अलग से बनाकर सुनाएंगे कि परमेश्वर व्यभिचार करने वालों को कैसा कैसा दंड देता है। उसके बाद है तू चोरी ना करना। चोरी हम क्या करते हैं? परमेश्वर का समय। ये नहीं कि हम दुनियावी चोरी करते हैं जो आम चोर लोग करते हैं। चोरी हम कर रहे हैं परमेश्वर के समय की, परमेश्वर के दशवांश की, जो कि परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि तू अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर के घर में दे। लेकिन लोग करते ही नहीं हैं। ना तो वो परमेश्वर को वो समय देते हैं। अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उस 24 घंटों का जो 10वां अंश है वो भी हमें परमेश्वर को देना है, और जो अपनी कमाई का 10वां अंश है वो भी देना है। लेकिन बहुत से लोग इस वचन को भूल चुके हैं। वो परमेश्वर के घर के लिए कुछ देना ही नहीं चाहते, और जो लोग देते भी हैं वो भी आधा अधूरा। अगर परमेश्वर 10वां अंश आपसे मांग रहा है तो आप ईमानदारी के साथ दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो हम फॉरेन कंट्री में कभी भी जाते हैं तो वहाँ के लोग, उन लोगों को क्या हफ्ते बाद सैलरी मिलती है, और अपने आप वो अपनी ईमानदारी के साथ लिफाफों में अपना दशवांश डालकर परमेश्वर के घर के लिए दे देते हैं। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते, इसीलिए उनके पास कुछ नहीं रहता। लोग फिर कहते हैं कि बाहरले मुल्कों के लोग बड़े अमीर हैं, वो बड़े कार्य करते हैं, वो तो भारत में भी पैसा भेजते हैं। वो उनके बड़े कार्य यही हैं कि वो अपनी ईमानदारी के साथ पैसा क्या है परमेश्वर के घर में पहुंचाते हैं। और बहुत सी मिशनें होती हैं जो उन दशवांश के पैसों के द्वारा और भेंट के पैसों के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। अगर आप देंगे ही नहीं तो किसी की मदद कैसे होगी? तो इस वचन को आप ध्यान से सोचिए और पढ़िए। और आगे है तो किसी की झूठी साक्षी ना देना। हमें किसी के विरुद्ध भी झूठी साक्षी नहीं देना, चाहे हमारा कोई पड़ोस वाला हो या हमारा कोई बहन भाई हो, तो उसके विरुद्ध भी हमने झूठी बातें नहीं गढ़नी अपनी तरफ से। और कुछ लोगों को यही रहता है कि अगर हमने एक बात कह दी किसी के विरोध में तो वो 4 बातें अपने आप से लगाकर लोगों को सुनाता है, जिससे क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा हो जाते हैं घरों में। और कुछ लोग कोर्ट कचहरियों में जिनके केस चलते हैं, अगर वहां भी कोई झूठी गवाही दे दे तो क्या है, वो इंसान सच्चा भी हो सकता है जिसके विरोध में आप गवाही दे रहे हो, तो उसको सजा भी हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू किसी की भी झूठी साक्षी ना देना, किसी के विरोध में भी झूठी बात ना कहना। और जो 10वां हुक्म है वो है तो किसी के घर का लालच ना करना। जैसे कि बहुत से लोग क्या है आजकल लालची बने हुए हैं। परमेश्वर कहता है तो किसी भी बात में किसी की चीज का लालच मत करना, चाहे किसी की औरत हो या उसके जो पुराने जमाने में जानवर होते थे उनका, या उसके घर का, किसी भी प्रकार का तुमने लालच नहीं करना है। तो आज हमने आपको वचन में पढ़कर सुनाए प्रभु यीशु मसीह के वो 10 हुक्म जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा हमें दिए हैं। तो हमें उन वचनों के ऊपर क्या है, चलना है। तो जो लोग इस वचन को भूल चुके हैं, आज हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग अपने क्या है दुनियावी रिश्तेदारों की खातिर बहुत से त्योहारों को भी मनाते हैं, जो क्या है एक गलत काम है। क्या वो लोग आपके जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन होता है, क्या वो सब, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम भाई हो, वो सब उस दिन को मनाते हैं? क्या उस दिन वो अपने घर में लाइटिंग करते हैं या एक दूसरे को बधाई देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करते। और क्या है, मसीह लोग क्या करते हैं, उनके त्योहारों को ही मनाते हैं, कहते हैं ये तो हमारा भाईचारा है। भाईचारा अलग बात है। अगर वो अपने धर्म पर इतने
स्थिर हैं तो आप अपने धर्म पर स्थिर क्यों नहीं रहते? क्यों आप लोगों को खुश करने के लिए वो सब कार्य करते हो जो परमेश्वर को नहीं भाते? तो इसलिए हमारी उन सभी बहन भाइयों के आगे ये निवेदन है कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर से माफी मांगे और आगे को वो कार्य कोई ऐसा ना करे जिससे परमेश्वर को दुख हो, क्योंकि उन लोगों ने अपना लेखा अलग से देना है और हमने अपना लेखा अलग से। ये वचन में लिखा है हर एक इंसान का परमेश्वर लेखा लेगा। माँ बाप का अलग से होगा और जो उनके बच्चे उनका अलग से। तो जब हर एक इंसान ने अपना अपना लेखा देना है परमेश्वर के आगे, तो फिर आप दूसरों को खुश करने के लिए परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को क्यों टाल देते हो? किसी दिन हम आपको वचन में सुनाएंगे कि इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कितने सख्त हुक्म किए हैं जो परमेश्वर के इन 10 हुक्मों को टाल देते हैं। उन लोगों को परमेश्वर कैसी सजा देगा? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो किसी को सजा नहीं देता, वो प्यार करता है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी के विरोध में कोई बात नहीं की, ये सत्य है। लेकिन जब आप पाप पर पाप ही करते रहोगे तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगी? जब दुनियावी माँ बाप होते हुए आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको गलत काम करने से रोकते हैं, तो क्या आपका प्रभु आपको ना रोके? आप ये अपने दिल से वहम निकाल दीजिए कि आप जितने भी गलत कार्य करते जाएंगे परमेश्वर उसमें आपका साथ देगा। ये कभी नहीं होगा। तो सभी को जय मसीह की। आपको अगर मेरा ये वीडियो वचन का अच्छा लगता है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो हमने 2 बना रखे हैं, पास्टर दीपक मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़ और किरण मसीह यूसीएनआई चर्च रोपड़। इस पर आप जाएं और परमेश्वर के वचन को समझिए। सबको जय मसीह की।